नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करें। अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप का ये रवैया न सिर्फ खामेनेई का बल्कि उनके लाखों समर्थकों का भी अपमान करता है। ट्रंप अगर ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें अपनी भाषा बदलनी होगी। अरागची का ये बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने खामेनेई को मरने से बचाया, नहीं तो उनकी बहुत बुरी हालत होती। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सैन्य काफिले पर सुसाइड बम अटैक का आरोप भारत पर लगाया है। इसमें 13 सैनिकों की मौत हुई थी। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा, हमने पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियल बयान देखा है जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान पर हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं जो इसी के लायक है। वजीरिस्तान में एक शनिवार को एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी सैन्य काफिले में घुसा दी थी। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ। इसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि 10 सैनिक और 19 नागरिक घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि आर्टिकल 370 बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देश के लिए एक संविधान की सोच के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने देश को एकजुट रखने के लिए एक संविधान की पैरोकारी की थी, कभी किसी राज्य के लिए अलग संविधान की विचार का समर्थन नहीं किया। गवई ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान के तहत अखंड भारत के अम्बेडकर के दृष्टिकोण से प्रेरणा ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जबरदस्त जलवा दिखाने के बाद भारत इससे भी उन्नत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा S-400 के अतिरिक्त खरीद की भी तैयारी है। जानकारी के अनुसार S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का विचार फिलहाल प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन माना जा रहा है कि रक्षा जरूरतों को देखते हुए भारत रूस से ये प्रणाली खरीदने पर गंभीर हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन का इसी साल भारत दौरा तय है जिसमें इस संबंध में बातचीत हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की जबरदस्त कामयाबी ने भारतीय वायुसेना को अपूर्व बढ़त दिलाई थी। इसी सफलता को देखते हुए भारत अब अगली पीढ़ी की प्रणाली S-500 हासिल करना चाहता है जो आने वाले दशकों तक उसकी वायु सीमाओं की रक्षा कर सके। पंजाब कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ IPS अफसर व ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिकारों में से एक पराग जैन खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख होंगे। केंद्र ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। वे 1 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। वे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। रो प्रमुख रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। जैन रो में पाकिस्तान डेस्क का नेतृत्व कर चुके हैं। पड़ोसी देशों के मामलों में एक्सपर्ट जैन पंजाब में आतंक के खात्मे व अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान अहम योगदान दे चुके हैं। पराग जैन फिलहाल रो के दूसरे सबसे वरिष्ठ अफसर हैं। वर्तमान में एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह करीब 4 बजे गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के साथ भीड़ में भगदड़ मच गई। इसी दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 6 लोग घायल होने की खबर सामने आई है। हादसे में जिन लोगों की जान गई उनके नाम बसंती साहू, प्रेम कांति महांती और प्रभाती दास थे। सभी शव पूरी मेडिकल कॉलेज में रखे गए हैं। हादसा तब हुआ जब रथों के दर्शन के लिए भारी भीड़ जुट गई थी। इसी दौरान भगदड़ मची और गिरने से लोग कुचल गए। बताया जा रहा है कि जहां भगदड़ हुई वहां पर्याप्त पुलिस या सुरक्षा बल तैनात नहीं थे। भगवान बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले ही श्रद्धांजलि पहुंच चुके थे। बाद में भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी मौसी के यहां गुंडीचा मंदिर पहुंचा। पंजाब के बटाला में बीते बुधवार को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के करीबी करणवीर सिंह और मां हरजीत कौर की हत्या के बाद गैंग वॉर का खतरा मंडरा रहा है। इस हत्या की जिम्मेदारी बमबिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक शेयर कर ली। इसमें कहा गया कि हमने अपने भाई गोरे बरियाड़ की हत्या का बदला लिया। आगे से हमारा कोई भाई नजायत मरता है तो वह भुगतान के लिए तैयार रहे। इसके बाद भगवानपुरिया गैंग की ओर से एक लंबी पोस्ट साझा की गई जिसमें मां की हत्या पर शोक जताया। साथ ही लिखा गया कि अब हमें कोई गलत न कहे क्योंकि अब हद पार हो चुकी। भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जगह झमाझम बारिश हो रही है तो कुछ जगह बरसात का इंतजार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में देश भर में भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने नया अपडेट जारी किया है। IMD के अनुसार देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक जमकर बरसात होने वाली है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक देश के 22 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।